भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो। नहीं देना मुझे किसी को दर्शन। और अब जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। सब वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा, नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले, मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पालकी सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पालकी सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए आनंद करते हुए उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम बड़ा है, ज्ञान बड़ा नहीं। ज्ञान आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है, पर प्रेम प्रधान है। प्रेम के बगैर कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से दूर ही रहोगे। इसलिए भैया, ज्ञान बहुत आवे इसकी कामना मत रखो, हमारा जप बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हमारा नियम बहुत बने इसकी भी कामना मत रखो, हम नित्य तीर्थ जाते रहें ऐसी कामना भी मत रखो। कामना केवल एक रखो, हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस स्थिति में रहें, हमारा प्रेम सदा बढ़ता रहे ठाकुर जी के प्रति। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रकट कराने वाला ग्रंथ है। ज्ञान चाहिए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ लीजिए, वैराग्य चाहिए तो अन्य शास्त्रों के पास चले जाइए, लेकिन प्रेम चाहिए तो भागवत जी की शरण में आइए। धर्म आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है, काम आवश्यक है, मोक्ष भी आवश्यक है, परंतु प्रेम के आगे नहीं। प्रेम प्रधान है।